रिकॉर्ड टू द क्लाउड कर दिया मैंने। अब मोनोटोनिसिटी क्या सर? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थ्योरी उतना ही है बेटा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कराने हैं तो एक टॉपिक और पढ़ा ही देता हूँ, एक एक्चुअली दो टॉपिक और है, पढ़ा के खत्म कर देता हूँ, फिर साथ ही पूरे एओडी के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ऐसा रखा जाएगा। पूरा एओडी का क्वेश्चन साथ ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले आप अपने तरफ से डिस्कस करा दे बेटा। पहले तो आप तो जानते हैं बेटा कि पहले मेरा पेट भर जाए, फिर मैं आगे देखूंगा कि फिर कितने क्वेश्चन मुझे डिस्कस कराने हैं, ठीक है। तो पहले तो बेटा मुझे मेरा ही पेट भरने का चिंता रहता है, ठीक है भैया। क्योंकि बचपन से बेटा हमने ये बात सुनी है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो बाकी आप समझदार हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो दो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, ठीक है, इनको हम हेडिंग में बेटा बोलते हैं थ्योरम्स ऑफ एओडी। सीबीएसई में बेटा इसको मतलब एनसीईआरटी ने इसको डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया है, बट मैं इसको अलग से पढ़ाता हूँ थ्योरम्स ऑफ एओडीज के नाम से। हम बेटा देखो दो थ्योरम्स पढ़ते हैं। पहले को बेटा हम लोग कहते हैं रोल्स थ्योरम, पहले को हम लोग कहते हैं रोल्स थ्योरम, और दूसरे को हम लोग कहते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और हम बेटा बताना चाहते हैं कि इसको बेटा शॉर्ट में इतना बड़ा नाम नहीं लेते हैं, हम लोग इसका नाम लेते हैं LMVT। और जब मैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहा था तो एक चीज मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब ये समय आ गया है कि इसके साथ उसको डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। सो रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो थ्योरम्स हैं बेटा जो एओडीज के आपको पढ़ने हैं। इसको हम बेटा बिल्कुल बताना चाहते हैं कि ये दोनों के लिए हैं। दोनों मतलब कि ये आपको दोनों में पढ़ने हैं। दोनों मतलब कि सर ये आपको पढ़ने हैं बोर्ड एज वेल एज फॉर एंट्रेंस। ये बोर्ड में भी आता है बेटा, ये दोनों में आता है एंट्रेंस, ठीक है। और दोनों में लगभग सेम ही चीजें पढ़नी होती है, बस एक चीज एंट्रेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। इवन दोनों का मेथड भी सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों में सेम ही चीजें पढ़नी होती हैं, बस बेटा एंट्रेंस में आपको एक चीज ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। एओडी तक कहाँ तक आने वाला है बेटा? अंशुल एओडी आप मान के चलिएगा कि मैक्सिमम मिनिमा छोड़ के सारा ही आने वाला है, ठीक है। अंशुल मैक्सिमम मिनिमा छोड़ के बाकी सारा आने वाला है, ठीक है। और अभी तो खैर अभी आज का लेक्चर है, कल का भी लेक्चर है, कल इवनिंग का भी लेक्चर है बेटा, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन भी है बाकी है, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो जाहिर सी बेटा बात है कि सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा, सबसे पहला पूछा जाता है बेटा, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बेटा मैंने नाम में ही बता दिया कि सबसे बेटा पहली जो हेडिंग होगी वो हमारी हेडिंग होगी रोल्स थ्योरम की। सबसे जो पहली हेडिंग होगी बेटा वो होगी रोल्स थ्योरम की। सबसे पहले ये हेडिंग हो गया बेटा। पहले से बता दें, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से सर? इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। कौन कौन से टाइप के सर? पहले होते हैं एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा होता है प्रूविंग, और तीसरा एक होता है यूज ऑफ रोल्स थ्योरम। इसका यूज कहाँ होता है? देखो भाई, ये एंट्रेंस के लिए है, ये बोर्ड प्लस एंट्रेंस के लिए है, और ये सिर्फ बोर्ड के लिए है। मैंने तीनों बेटा डिस्कस कर दिया कि एक बोर्ड के लिए है, एक बोर्ड कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड प्लस एंट्रेंस के लिए है, और एक बेटा प्योरली एंट्रेंस के लिए है। और इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इस पे बेटा मेंस या एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं, और अच्छे खासे बनते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस पर मेंस और एडवांस में अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बेटा।
बेटा? ओके, तो मेंस और एडवांस में इस पे दोनों में क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये तुम्हारा ये बोर्ड पे ही जनरल रहता है, ये हालांकि ये बोर्ड एंट्रेंस दोनों में पढ़ना होता है, बट जनरली क्वेश्चन बेटा एंट्रेंस में आते नहीं इस वाले टॉपिक पे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा बोर्ड में ही आएंगे, क्योंकि प्रूफ करने वाले सवाल हैं तो बेटा वो कैसे आ सकते हैं। हालांकि हम डिस्कस पूरा कर देंगे बेटा, हम डिस्कस पूरा कर देंगे तीनों चीजें, ताकि आपको बार बार रिपीट करके वैसा पढ़ाना न पड़े। अच्छा सर, तो क्या किया जाए सर? अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। देखिए साहब, एक बात करता हूं, मैं एक बात कहता हूं और एक थोड़ी काम की बातें करते हैं, थोड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं। पहला 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 क्या है? पहला क्या है बेटा? पहला है हमारा, अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। पहले पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। तो रोल्स थ्योरम के बारे में जान लीजिए बेटा, ठीक है? समय आ गया रोल्स थ्योरम के बारे में जानने के लिए। देखिए, इफ अ फंक्शन if a function fx is, तीन कंडीशन। पहला, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा, एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अरे चंदन सर, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, then there exists a C such that f dash C equals to 0 where C lies between A to B. F dash C equals to 0 where C lies between A and B. Where C lies between A and B. ओपन इंटरवल, ध्यान रखिएगा बेटा, ओपन इंटरवल में। अच्छा कैसे सर? समझ लीजिए क्या क्या चीज है। फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान रखिएगा बेटा इंटरवल्स का। यहाँ पर क्लोज, यहाँ पे देख ओपन, फिर कह रहा है एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये तीसरी कंडीशन। और साहब चौथी कंडीशन क्या है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, और ये ध्यान देना चाहिए कि सी किस में बिलोंग करना चाहिए, जो बेटा सी आना चाहिए वो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में आना चाहिए। ये तुम्हारी डिफिनीशन होती है। ओके, क्वेश्चन में कैसे लगता है वो भी हम आते हैं। ये तो डिफिनीशन से क्वेश्चन में कैसे यूज आता है हम उस पर भी आते हैं। जैसे जैसे देखिए, सुनिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि check whether Rolle's theorems can be applied or not. Check whether Rolle's theorems can be applied or not. ठीक है, क्वेश्चन है पहला। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूं, तीन क्वेश्चन ले रहा हूं इकट्ठा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इन इंटरवल -1 to 1। ठीक है। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस x minus 2/3 in interval 1, 3। Third, fx equals to
tan x in इंटरवल 0, पाई। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा मेरे भाई। सुन ले भाई, सुन ले मेरे भाई, ये है देखो, अप्लाई किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन लगानी है बेटा? देखो कंडीशन लिखा है बेटा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है भैया कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, differentiable at open interval AB, f a equal to f b, then there exists a c such that f dash equal to 0 where c belongs to a b। मतलब मैं क्या करूंगा ये समझिए बेटा, मतलब जरा मेरी बात समझ लीजिए। देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है mod x। अब आप जानते हैं कि mod x is continuous everywhere, पहली चीज तो हो गई everywhere, ले बट mod x is not differentiable at x equal to 0 and since 0 lies between -1 to 1, so इस पर बेटा ये नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा है कि कॉन्टिन्यूअस तो क्लोज इंटरवल में हो और ओपन इंटरवल में भी ये क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा 0 एक पॉइंट है जो -1 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन इस पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि मॉड 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। सो रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। सो रोल्स थ्योरम cannot be applied, cannot be applied, cannot be applied। ठीक है, रोल्स थ्योरम cannot be applied। अच्छा सर, अच्छा ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट में आइए, एक चीज बेटा हमने बताई थी, आप लोग को याद भी होना चाहिए। एक मैंने बताया था कि यहाँ लिख दे रहा हूं, अरे यहाँ लिख दे रहा हूं कि इफ f dash x tends to plus minus infinity at x equal to 0, at x equal to a, at x equal to a, then function is not differentiable there, function is not differentiable there। तो आप देखिए साहब, इसमें सिंपल आप देखिए ना बेटा, देखिए तो आप अगर एफ डैश एक्स करते हैं तो 3 का कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2/3 x माइनस 2 -1/3, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 x माइनस 2 पावर 1/3 ऐसा। और जरा बेटा मेरी बात समझ लो, जरा मेरी बात समझ लो बेटा कि इफ यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इफ x टेंस टू 2 देन f डैश x टेंस टू कहां हो जाएगा बेटा? इंफिनिटी, एंड 2 लाइज बिटवीन 1 2 3, 2 lies between 1 2 3, so function is not differentiable, function is not differentiable at 2, so Rolle's theorem cannot apply, Rolle's theorem cannot apply, cannot apply ऐसा, ऐसा बेटा ऐसा। अच्छा सर, अच्छा सर, आगे का क्या है सर? आगे जरा देखिए साहब, आगे जरा देखिए साहब, आगे भी जरा आप देखें। अगला क्या दिया है? tan x है साहब, tan x है। अब देखो ना बेटा, tan x is not continuous at x equal to pi/2 and pi/2 belongs to 0 to pi। ठीक है, तो tan x is not continuous at pi/2 not belongs to 0 to pi। तो आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, सो
रोल्स थ्योरम कैन नॉट अप्लाई, और रोल्स थ्योरम कैन नॉट अप्लाई। तो अब बेटा बताइए, ये झाला झाला हुआ क्या, समझ में आया क्या बेटा? ये क्लियर हुआ क्या बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? क्लियर हुआ क्या? यार ये कौन भेज दिया है यार? यार विक्रांत, ये क्या तुम भेजे हो भाई? विक्रांत, ये आपने क्या भेजा है भाई चैट बॉक्स में? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप किसको भेज रहे थे भाई? वो अब पार्थ बताते हैं हम कहाँ अप्लाई करेंगे। विक्रांत, दिस इज नॉट गुड डियर। बी केयरफुल विथ इट प्लीज, दिस इज नॉट गुड। बट बी केयरफुल विथ दिस बेटा, ठीक है? दिस इज नॉट गुड, ठीक है? मतलब ध्यान रखें आप इन चीजों का। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो ड्यूटी, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे ग्रुप्स वगैरह पर या ऐसे कहीं ना जा पाए। कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, बट आजकल क्या है ना यार, इंटरनेट के टाइम में ना छोटी छोटी गलतियां मतलब अपना मार्क हो जाती हैं, या कहीं कुछ इधर उधर चला जाए और दिक्कत हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं है। कहाँ अप्लाई होता है बेटा, वो सारी बातें आएगी, वो आप परेशान मत होइए। वो अभी तो बेटा, ये तो बस शुरुआत है। ये तो अभी शुरुआत, एक दो क्वेश्चन बेटा करा दिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में है। ये तीनों एग्जाम्पल भी बेटा मैंने आर डी शर्मा की 12th क्लास से उठाए थे, ठीक है ना? और ये बोर्ड लेवल में ही आएंगे, इंटरेस्ट लेवल में कम ही आने के चांसेस रहते हैं, हालांकि पढ़ना दोनों जगह रहता है। मैं वो प्रूविंग वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। प्रूविंग वाला क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, वैसा क्वेश्चन जाकर आप देखिएगा भी, वैसे ही क्वेश्चन बेटा अगर आने होंगे बोर्ड एग्जाम में तो वैसे ही आते हैं। ऐसे कैसे कि प्रूव दैट रोल्स थ्योरम can be applied prove that Rolle's theorem can be applied just a minute, applied on the function where fx equal to x cube x minus 1 का स्क्वायर, where x belongs to 0 to 1, where x belongs to 0 to 1। ओके, अभी सुनिए साहब। ओके सर इसको कैसे लगाएंगे? सुनिए, सॉल्यूशन की बात करते हैं। जरा fx पे ध्यान लगाइए। एक्स क्यूब x माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एफ एक्स का पावर 5 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया बेटा, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। तो आप पहले लिखेंगे कि सिंस इट इज अ polynomial function, it is a polynomial function, so it is everywhere continuous and differentiable। तो पहली समस्या तो सॉल्व हो गई, एंड डिफरेंशिएबल पहली समस्या तो सॉल्व हो गई। पहली समस्या क्या कहती है? पहली समस्या तो यही ना कहती है बेटा कि ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो भाई ये तो एवरीवेयर है, तो कोई भी पॉइंट होगा तो होगा ही होगा।
अगला क्या कह रहा है बेटा, एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। यानी अगर मैं इसमें एफ जीरो निकालूंगा तो ये जीरो देगा, और एफ वन भी निकालूंगा तो ये जीरो देगा। यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली कंडीशन भी हो गई। तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स 5 एक्स का पावर 4 2 सॉरी 2 नहीं ना, एक्स 2 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। साहब एफ डैश सी निकालिए। अरे बदतमीज, देखो ये देखो, सी स्क्वायर कॉमन, 5c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3। अब बस, अब क्या करेंगे बेटा, एफ डैश सी को जीरो रखिए। एफ डैश सी को जैसे जीरो रखोगे तो सी स्क्वायर 5c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 5c स्क्वायर, एक तो हो गया c इक्वल टू 0। ये पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमको पॉइंट आना चाहिए इसके इंटरवल के ओपन इंटरवल के बीच में बेटा, यानी जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर माइनस 5c माइनस 3c प्लस 3 इक्वल टू 0। 5c कॉमन, c माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, c माइनस 1 इक्वल टू 0। 5c माइनस 3 c माइनस 1। c की दो वैल्यू आएगी बेटा, एक आएगी 1, वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। एक वैल्यू आएगी 3/5 यानी 0.6, यही हमारे काम की है। क्यों, क्योंकि 0.6 जो है, 0.6 जो है 0.6 जो है बेटा, ये 0.6 इंटरवल में लाई करेगा 0 to 1 के बीच। सो अब ये हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है बेटा, ये तुम्हारे बोर्ड में आते हैं। हालांकि जनरली वो लोग बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन इतना बड़ा नहीं देते जितना बड़ा मैंने दिया है, ठीक है, बट बोर्ड में तुम्हारे इसी तरीके के आते हैं बेटा, जनरली बोर्ड में तुम्हारे इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, मैं ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। बट फिर भी बेटा आपका क्लियर हो गया होगा तब भी, आप तो जानते हैं बेटा कि मैं एक दो तो करा ही दूंगा। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बेटा बात है। बट मैं फिर भी आपको एक आध क्वेश्चन और अभी करा देता हूँ बेटा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन अभी और करा देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, सुनिए, एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए ये स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ये JEE मेंस में नहीं आएगा, ये स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और इंटर मतलब बोर्ड वगैरह बुक में भी दिया रहता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b डिफाइंड ऑन 1,3 satisfies Rolle's theorem for c equal to 2√3 plus 1/√3, find value of a and b, find value of a and b, ठीक है, find value of a and b। If fx equals to x cube minus 6x square plus ax plus b defined on 1,3 satisfy Rolle's theorem for c equal to this, find value of a and b। ओके ओके ओके, ठीक है। पहली बात तो ये, मुझे पहले से पता है कि साहब ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है।
ये बात पहले से पता है कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब मैं लिख देता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी since it satisfies Rolle's theorem, so it is everywhere continuous as well as differentiable. Since it is everywhere continue, it satisfies Rolle's theorem, so it is everywhere continuous and differentiable. पहली बात तो ये। सर दूसरी बात क्या हो जाएगी सर? सर दूसरी बात क्या हो जाएगी सर? देखिए दूसरी बात क्या हो जाएगी कि F1 इक्वल टू F3 आना चाहिए, यानी F1 और F3 भी सेम आना चाहिए। F1 क्या हो जाएगा यार? F1 हो जाएगा A B एंड 1 में 6 गया -5, A प्लस B -5, ये 27 F3 27 3 का स्क्वायर 9, ये 54 50 माइनस में तो -27 कर दो ना डायरेक्ट यार। 3A प्लस B। अरे सर यहाँ तो कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? अरे बी तो सर कैंसिल। हाँ यार सही कह रहे हो यार, देखो तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 22 इक्वल टू 2A, यानी A की वैल्यू तो मालूम चल गई 11। अरे वाह सर, मुझे तो ये पता चल गया कि A की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 11। A की वैल्यू आ गई हमारे 11। ओके 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 ठीक। A11 आ गया, मतलब आधा काम हमारा यही हो गया। कैसे हो गया बच्चों? कैसे हो गया बच्चों? A की वैल्यू 11 आ गई तो देखिए, क्योंकि A और B की वैल्यू फाइंड करनी थी, A मैंने फाइंड कर ली। अगली बात क्या हो जाएगी? अब हमारा ये फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन हो गया f(x) इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस b f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ओके, f डैश c कीजिए 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, और f डैश c को जरा 0 रख के देखिए साहब, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया बेटा? एक सेकंड, जस्ट देखिए। अब f डैश c को अगर आप 0 रखेंगे, f डैश c 0 आ गया, तो जाहिर सी बेटा बात है कि यही पॉइंट आएगा, यही पॉइंट आएगा। आप देख भी लीजिए, अगर आप चाहें तो देख भी लीजिए। 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0 रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, 12 माइनस 144 माइनस 132 बाई 6, यानी कितना आ जाएगा बेटा? देखो तो 2√3 ही आएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2√3 सॉरी 12 ऐसे कर दो ना, 12 प्लस माइनस 2√3, 12 प्लस माइनस 2√3 बाई 6। ओके ओके ठीक है, तो ये इसी टाइप का बेटा पॉइंट आ रहा है। और अब देखो यहां से हमको एक चीज ये क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई सर? कि सर बी तो डिफरेंशिएट होते ही ना गायब हो गया। जैसे ही बी डिफरेंशिएट हुआ तो गायब हो गया।
यानी बी की वैल्यू तुम कोई भी रियल नंबर रख दो, हमें कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इतना भी नहीं करना पड़ता बेटा, इतना भी नहीं करना पड़ता, ये सब भी मुझे नहीं करने की जरूरत आती। मैं सिंपल देख लेता कि भाई जाहिर सी बेटा बात है कि डिफरेंशिएट करते ही बी हमारा गायब हो रहा है, यानी बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब जरा बेटा आराम से बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके चलिए, बढ़िया 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 दोस्त, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ठीक। ये तुम्हारा इतने, इतना तुम जान लो बेटा, इतने इतने में तुम्हारा बोर्ड खत्म हो गया। इतना ये इंटायर अब तक में जो पढ़ा ना बेटा, इससे ज्यादा आपको बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे स्टेट बोर्ड से हो, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है बेटा, चाहे आप आरडी शर्मा भी क्यों ना लगा रहे हो 11th 12th वाली, ठीक है। 11th 12th के लिए बेटा आपको बस इतना ही है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि दैट्स ऑल फॉर 11th एंड 12th, फॉर 11th एंड प्लस 12th के लिए आपको इतना ही पढ़ना है बेटा। बट फॉर एंट्रेंस आपको इसका यूज पढ़ना है। फॉर एंट्रेंस वन मोर थिंग, मैं इसलिए बेटा बताते चल रहा हूँ कि आपको पता रहे क्या होता है। मैं हमेशा ही उस आदमी को खोज रहा होता हूँ, और कई सालों से खोज रहा हूँ, जो हमेशा हमसे ये कहता था कि 11th 12th पढ़ लोगे ना तो आईआईटी निकल जाएगा। अरे 11th 12th में इतना पढ़ना है और इस पे सवाल ही नहीं आता। 11th 12th में तो यही पढ़ना होता है बेटा, और इस पर एक सवाल आज तक नहीं आया है बेटा, ठीक है। तो मैं बड़ा बहुत बेचैनी से बेटा उस आदमी को खोज रहा होता हूँ जो ये कहता ना कि सिर्फ 11th 12th पढ़ लेंगे तो आईआईटी में चले जाएंगे। अरे नहीं रे बेटा, इतना भी आसान नहीं होता है बेटा, समझ गया? कहने सुनने में अच्छा लगता है बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है बेटा। चल आइए, हाँ। नहीं सर नियम, इसके बाद भी एक टॉपिक है ओडी का बेटा, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ना है, ठीक है। और टैंजेंट नॉर्मल में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है मुझे, ठीक है। टैंजेंट नॉर्मल में एक चीज हमने अभी नहीं बताई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी बच्चे बताना है। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा बताना है, और इसके बाद लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, तब ये एओडी आपका खत्म हो जाएगा। जिसे मैंने बोला है कि टेस्ट में आपके मैक्सिमा मिनिमा नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैं पढ़ा दूंगा। अगर गलती से भूले भटके सवाल डाल दिया होगा तो ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो बेटा अभी दूंगा नहीं, ठीक है। आइए, आइए, एक और क्वेश्चन उठाता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन उठाता हूँ। अच्छा सर उठाइए, देखिए एक और क्वेश्चन उठाता हूँ बेटा। अब इस बार बेटा जो मैं सवाल उठा रहा हूँ वो मैं उठा रहा हूँ आईआईटी से, ठीक है। इस बार जो पहले, लेकिन एक और सिंपल सवाल सोचा हूँ तुम लोग से दे दे क्या, एक सवाल सोचा है तुम लोगों को दे दे। ट्राई करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन दे आपकी तरफ, ट्राई करेंगे क्या? हाँ, एक क्वेश्चन सोच रहा था आप लोग को दे दूं बेटा, ठीक है, एकदम बेटा। हाँ, बोर्ड वाले टॉपिक से दे दे रहा हूँ, एकदम सिंपल एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन एक्स क्यू -3x² + 2x + 1। लगाइए, लगाइए।
हो गया क्या बच्चों? हो गया क्या? वेरीफाई करना है बेटा, हो जाना चाहिए अब तक हमको लग रहा है। क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना बेटा, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं यार कि नहीं हो रहा है। देखो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3x² + 2x + 1। बात समझिए साहब कि सिंस it is a polynomial function, so it is everywhere continuous as well as differentiable। अरे वाह सर। अगला F0 और F2 सेम आना चाहिए, F0 और F2 सेम आना चाहिए। F0 निकालो जरा, 1, F2 निकालो 8, 12, 4, 1, F2 भी 1 आ गया। ले सब लगा दिए, सब लगा दिए बेटा। पार्थ तन्वे, हाँ साइज, अरे हाँ साइज जा रहे हो। एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² - 6x + 2, सी रखो, 3c² - 6c + 2, एफ डैश सी को 0 करो, 3c² - 6c + 2 = 0, 3c²। ऐसा आ गया, सी की जरा वैल्यू निकालो यार। सी की जरा वैल्यू निकाल के देख लो बेटा। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये देखिए सुनिए, मैं आपको सी की वैल्यू भी बेटा बता रहा हूँ, सी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ से तो दिख नहीं रहा है कि सी का ऐसे सॉल्व होता हुआ, तो तुम एक काम करके देखो ना बेटा, क्या लगा है यार इसमें, देखो तुम निकालोगे सी की वैल्यू कितना आ जाएगा यार, डी तो 36, 3 2 जा 6, ठीक है। डायरेक्ट यार उससे निकालो ना, श्रीधराचार्य या जो फॉर्मूला जिसको तुम जिस नाम से जानते होगे, हो जाएगा 6 ± 36 -24/6, 6 ± 12 हो जाएगा, यानी 2√3/6। ये 1 ± 2√3/6, सो 1 ± √3/3, ठीक है। एंड सी तुम्हारा कितना आ जाएगा यार, अगर ध्यान लगा के देखो तो √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास आती है, अराउंड 0.6 ही आता है। अब अगर प्लस लेके चलेंगे तो 1.6 ये जोन में आ रहा है बेटा, ये जोन में आ रहा है बेटा, ठीक है। और अगर मैं माइनस भी लेके चलूंगा तो बेटा 0.4 वो भी जोन में आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। क्या कहते हो बेटा, झाला झाला, समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल ले लिया बेटा, काहे तुम बेटिंग में चले गए थे, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया ना, बहुत सही मेरे माटी के शेरो। हाँ अच्छा झाला, साफियान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास में हो कि नहीं हो, साफियान नहीं आज
हाँ और क्या समय वही बेटा, हाँ ठीक है। अरे सीखेंगे कैसे नहीं यार, हाँ चलो ठीक है। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट आगे आइए, आगे आइए प्लीज। हाँ एक क्वेश्चन अब मैं लेता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन अब बेटा मैं ले रहा हूँ। देखिएगा ये आईआईटी से ले रहा हूँ बेटा, ये आईआईटी से ले रहा हूँ बेटा। देखिए एडवांस 2004 का क्वेश्चन है यार, मामूली सवाल नहीं है बेटा, एडवांस का क्वेश्चन ले रहे हैं, मजाक है। एडवांस 2004 का सवाल बेटा मैं ले रहा हूँ, देखिए सुनिए क्या है। लिखा है, पहले तो बेटा लिख दिया कि रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है, यानी एवरीवेयर मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा इंटरवल भी दिया हुआ है बेटा, इंटरवल भी दिया है, क्या इंटरवल दिया है बेटा, 0 और 1 दिया है। मतलब इतना तो मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया आपको सर? मुझे इतना तो बेटा पता लग गया कि ये कॉन्टिन्यूअस भी एवरीवेयर होगा, मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस भी इस जोन में होगा, इन और डिफरेंशिएबल इसके ओपन इंटरवल में होगा बेटा। अच्छा ये चीज और भी लिख दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिख दो कि एक्स अल्फा लॉग एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया गया एफ जीरो की वैल्यू 0 है। यानी क्या है, यानी क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, एक्स अल्फा लॉग एक्स की वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। सिंपल सी बेटा बात है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब ये वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, ये वैल्यू 0 आने का मतलब तुम एक काम कर लो कि इसको लिख लो कि साहब ये चीज ऐसे लिख दो कि log x अपॉन x का पावर माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और अब आप लॉपिटल लॉ लगाइए, लॉपिटल लॉ लगाइए, log x का हो जाएगा 1/x, x के पावर माइनस अल्फा का होगा माइनस अल्फा x का पावर माइनस अल्फा माइनस 1। ओके, ये होना चाहिए किसके इक्वल बेटा, 0 के इक्वल। यानी ये क्या आ गया बेटा, माइनस x, अब देखिए बेस सेम है बेटा, पावर ऊपर जाकर घटेगा, x का पावर अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 0। अब भाई देख, लिमिट रखनी है x की 0, ये याद रखिएगा, लिमिट रखनी है x की 0। ओके अब यहाँ देखो समझना है, ये 0 कब देगा, ये 0 कब देगा, अब जरा समझ लीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अल्फा की जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी आए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, तो जैसे एक्स का पावर माइनस 1 आ गया, तो ये तो 1/x हो जाएगा, तो वो इन्फिनाइट में भाग जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इन्फिनाइट में भाग जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इट इज ओनली डिफाइंड व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0। इस सिस्टम पर वो डिफाइन नहीं है, इस सिस्टम पर वो डिफाइन नहीं है। यानी अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, अल्फा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी आने का क्या मतलब है बेटा, अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी आने का मतलब है बेटा कि कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन है वो 0 से छोटे हैं या 0 के इक्वल है, और इसके हिसाब से हमको 0 से क्या होना चाहिए था बेटा, बड़ा आना चाहिए था। अब बेटा बताइए क्लियर हुआ क्या? ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन एडवांस में आया है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस में आया है। चलिए आइए, आइए थोड़ी बातें हम लोग और करेंगे, आइए थोड़ी बातें और करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, अब उस समय पर आ गए हैं जब आपको इसका हम और यूज बताएंगे, और यूज बताएंगे, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी देखिएगा बेटा,
देख अभी देख, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रिज्वाइन को कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके। अभी आइए, अभी आइए थोड़ा अब और कुछ चीजें देखते हैं। क्या देखेंगे सर? अब हम आपको बेटा बताने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं IITs में, ठीक है। अभी जो टॉपिक बेटा मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, सुनिए। इसको हम कहते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम या यूज ऑफ रोल्स थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम या यूज ऑफ रोल्स थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम और यूज ऑफ रोल्स थ्योरम, बेटा इस नाम से इसको हम जानते हैं। सर ये क्या कहता है ये समझिए बेटा, ये क्या कहता है ये समझिए क्या है। देखिए समझिएगा बेटा, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ यार, यहाँ ये लिखना जरूरी हो जाता है यार, यहाँ ये लिखना जरूरी हो जाता है बेटा। इफ fx equal to 0 has all real roots has all real roots, then between two consecutive roots of fx equal to 0, exactly one root of f dash x equal to 0 will lie. बात समझ बेटा, if fx equal to 0 has all real roots, then between two consecutive roots of fx equal to 0, exactly one root of f dash x equal to 0 will be lie. सर मतलब समझिए, मतलब क्या है, देखिए सुनिए साहब, सुनिए साहब, देखिए क्या होगा। मैं फिर से बेटा बोल दे रहा हूँ कि if fx equal to 0 has all real roots, then between two consecutive roots of fx equal to 0, exactly one root of f dash x equal to 0 will lie. ओके ओके ओके, ठीक है, सुनिए बात समझिए बेटा, बात समझिए क्या है, देखिए बात समझिए क्या है, सुनिए देखिए क्या है बेटा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। तुम ऐसे समझो बेटा कि कोई इक्वेशन है, ऐसे मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक बात बताना, अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, मतलब सॉरी सॉरी ऐसे नहीं, एक सॉरी सॉरी चंदन सर ऐसा मत कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू आएगी बेटा, x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, एक रूट आएगा 2, एक रूट आएगा 3। अगर तुम इसका एफ डैश एक्स करोगे और उसको 0 रखो, एफ डैश एक्स को 0 रखोगे, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, 5/2 यानी 2.5, और 2.5 देखो बेटा इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। यानी कहने का मतलब समझिए, यानी कहने का मतलब क्या, मतलब बातों को समझिए बेटा कि
between two consecutive roots of fx equal to 0 exactly one root of f dash x equal to 0 will lie। ठीक है, दो रूट्स के बीच में बेटा उसके डिफरेंशिएशन का जो एक उसके डेरिवेटिव को जो जीरो करेंगे तो उसका भी एक रूट लाई करेगा। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, थोड़ा और इसको क्लियर कर देता हूँ, एक बार एक और एग्जांपल देखिए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, देखिएगा बच्चे बात समझिए। देखिए साहब, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, देखिए साहब बात समझिए। देखिए साहब, मैंने क्या दिया, fx दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ओके, ये दे दिया है। आप देखिए जरा बेटा, देखिए क्या हो जाएगा। fx को जीरो कीजिए पहले। अब इतनी समझदारी आपके अंदर आ गई होगी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो x की 3 रूट आएंगे, x की 3 वैल्यूज आएंगी बेटा। एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3। जरा बात समझना बेटा, fx इक्वल टू 0 के 3 रूट आ गए। जरा f डैश x को 0 करो तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इसको जरा 0 करो। कौन कौन से रूट्स आएंगे यार x के? 12 प्लस माइनस 1 12, ये 12 आ जाएगा बाई 6, यानी 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कैसा हो जाएगा? 12 ना, 12 हो जाएगा। यानी कैसा हो जाएगा यार, अलग अलग डिवोर्स कराओगे तो डिवोर्स कराओ जो हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3, सॉरी यस यस यस। एक क्या वैल्यू हो जाएगी? रूट 3 बाई 3 मैंने बताया ना कि 0.6 के अराउंड मान लो, 2 प्लस माइनस 0.6, यानी इसकी दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 2.6 और एक आएगी 1.4, यानी दो वैल्यू आ गई बेटा, एक 1.4 और एक आ गई 2.6। देखो 1.4 बेटा, तुम अगर ध्यान लगा के देखो तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा क्या? और 2.6 देखो बेटा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो देख, ये क्यूबिक इक्वेशन था, इसके 3 रूट थे, इसको डिफरेंशिएट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके 2 रूट आए। पहला रूट बेटा पहले दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में, दूसरा रूट अगले दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में लाई किया। अब बताइए बेटा, अब समझ में आया कि नहीं आया? अब हाँ, अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा? अब जरा मुझे बताइए। हाँ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो क्लियर हुआ तो बेटा अभी और भी एग्जांपल हम लेंगे। हालांकि हम अब बेटा अभी और भी एग्जांपल लेने वाले हैं, अभी आप परेशान मत होइए। आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। ठीक है, आई विल कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। लेट मी चेक विद द एग्जांपल्स। आई विल कंसीडर वन मोर एग्जांपल विद दिस। ठीक है, सुनिए। ठीक है, इसका उल्टा करके क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी मैं आपको बेटा बता रहा हूँ। देखिए सुनिए साहब, बात समझिए। देखिए देखिए सर, ऐसे पूछा क्वेश्चन, ऐसे पूछा, कैसे पूछा यार? क्वेश्चन पूछा, देखिए सुन, how many roots of the equation x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus x minus 2, x minus 3
x माइनस 4 प्लस x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4 प्लस x minus 1, x minus 3 and x minus 4 equal to 0. Are positive. Oh my God. Oh my God. आधे लोग ना बेटा फंक्शन देखकर बेहोश हो जाते हैं। आधे लोग ना बेटा इतना बड़ा फंक्शन देखा नहीं कि उनको ना बेटा बेहोशी छाने लग जाती है कि अरे साहब ये इतना बड़ा फंक्शन का पॉजिटिव रूट कैसे पता करेंगे हम। अब देखो थोड़ा उल्टा सोचो, थोड़ा उल्टा सोचो। सर उल्टा सोचना मतलब देखो मैं देख रहा हूँ तीन ही चीजें दिख रही हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और एक तो x माइनस 4। क्या ये जो फंक्शन है ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या? क्या कहते हैं आप बेटा, क्या ये जो फंक्शन है ये इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या भाई? हाँ या ना में बताइए। क्या ये जो फंक्शन है ये इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या? बोलिए। समझ, अरे भाई चार फंक्शन है, डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? पहले तीन को रख करके बेटा x माइनस 4 का करेंगे, फिर बेटा इन दोनों को रख करके ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले तीन को रख के, हाँ समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है कि भाई हाँ भाई तीन को रखकर x माइनस 4 का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 4 का 0। अगले वाले में x माइनस 1 का कर देंगे। हाँ ठीक है, तो यानी जाहिर सी बात है कि ये जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। यानी अगर ये एफ एक्स इक्वल टू 0 रहता तो हमारे पास x के चार रूट आते बेटा। कौन कौन से रूट आते बेटा? x के कौन कौन से रूट आते? एक आता 1, एक आता 2, एक आता 3 और एक आता 4। तो अब अगर एफ डैश एक्स को मैं 0 रख दूंगा, एफ डैश एक्स को 0 रख दूंगा तो x का एक रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा, एक रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, एक रूट जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक रूट 1 2 के बीच में, एक रूट 2 3 के बीच में, एक रूट 3 4 के बीच में आएगा बेटा। इस तरीके से बेटा हमारा हो गया कि एक रूट 1 2 के बीच में, तो 1 2 के बीच में जो भी रूट आएगा वो रूट कैसा होगा रे बच्चा? पॉजिटिव। 2 3 के बीच में आएगा कैसा होगा रे बच्चा? पॉजिटिव। 3 4 के बीच में आएगा कैसा होगा रे बच्चा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी जितने भी रूट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? आप लिखिएगा ऑल पॉजिटिव, यानी 3 पॉजिटिव रूट्स। आप बताइए बेटा क्लियर हुआ क्या? इस डिस्कशन, हाँ ये सबको क्लियर हो गया क्या बेटा? हाँ ये सबको क्लियर हुआ क्या दोस्त, ये बताइए। क्लियर हो गया ना? हम बहुत तेज है भैया, तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के हम बहुत तेज हो गए हैं, समझे? पहले से तो थोड़ा तेज थे ही, और तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा करके बेटा बहुत तेज हो गए हैं। हाँ वेरी गुड, गुड गुड गुड। समझे, ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ी बातें और करेंगे, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हम लोग और करते हैं, देखिए। ठीक है अंशुल, अब तुम्हारा क्वेश्चन भी बेटा बता देंगे एक आध लेक्चर के अंदर। वो जो अंशुल यादव कौन पूछा था, जो जिसको हमने बोला था कि एलएमबीटी के बाद बताएंगे, तो आज देखो रोल्स खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और रोल्स में पढ़ना है, एक आध क्वेश्चन अब डिस्कस करना है, उसके बाद बेटा जो है तुम्हारा एलएमबीटी पढ़ा देंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन बेटा बता देंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बताने के बाद। आगे आते हैं, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें और करेंगे हम लोग। देखिए साहब कैसे करेंगे प्यार मोहब्बत की बातें? सर सुनिए ना बेटा, सुनिए, देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं ये समझिए बेटा। ठीक है, देखिए अगला जो हम क्वेश्चन लेंगे, अगला जो हम क्वेश्चन लेंगे, देखिए
नेक्स्ट आइए बेटा, देखिए क्या है, इफ ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। आयुष चोपड़े, ये आयुष चोपड़े कौन है बेटा, है क्लास में क्या? आयुष चोपड़े क्लास में है बेटा? चल नहीं, कोई बात नहीं, आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं, थोड़ी बेटा बातें और करेंगे। क्या हो गया भाई, बात समझिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा है, इफ if ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c all belongs to R, find the condition that this equation would have at least one root in 0, 1, one root in 0, 1. Okay, ठीक है। If ax square plus bx plus c equal to 0, abc belongs to R, find the condition that this equation would have at least one root in 0, 1. Okay, 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 okay. मतलब आप समझिए बेटा, मतलब ये इक्वेशन जीरो है, और आप हमेशा बेटा ये समझिएगा, ये इक्वेशन जीरो है मतलब इसको मान के चलिए कि डेरिवेटिव है, उल्टा हमेशा सोचिए, इसका एक रूट बेटा 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। यानी आप एक काम कीजिए कि इसको बेटा मान लीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एफ डैश एक्स से बेटा एफ एक्स कैसे लाएंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दिया, यानी मुझे एक चीज पता लग गई। क्या पता लग गई सर? मुझे एक चीज पता लग गई कि एफ एक्स आ गया ए एक्स क्यू बाई 3 बी एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स प्लस डी, मतलब कांस्टेंट मैंने बेटा के की जगह डी ऐड कर दिया है, कांस्टेंट बेटा मैंने के की जगह डी ऐड कर दिया है। अच्छा, ऑलरेडी बेटा ये कॉर्नर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, यानी F0 और F1 इक्वल आने चाहिए, F0 और F1 इक्वल आना चाहिए, और वो किसके, तो F0 रखो, F0 किसके इक्वल आएगा बेटा, F0 सिर्फ हो जाएगा D, F1 क्या आएगा बेटा, F1 भी तो तुम्हारा F1 रखोगे, F1 कितना आएगा बेटा, F1 रख के देखो ना, F1 रखोगे तो तुम्हारा आएगा, क्या आएगा बच्चे, A/3 प्लस B/2 प्लस C प्लस D। अब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, सो A/3 प्लस B/2 प्लस C प्लस D इक्वल टू D, D D कैंसल, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 2A प्लस 3B प्लस 6 इक्वल टू 0। यही कंडीशन होती है बेटा, यही कंडीशन होती है, यही तुम्हारी कंडीशन होती है बेटा, ठीक है, यही तुम्हारी कंडीशन होती है। तो ये बेटा बताइए, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या? एक सेकंड बेटा, ठीक, ठीक है,
अभी नेक्स्ट में आइए, अभी नेक्स्ट में आइए, ठीक है, अभी नेक्स्ट में आइए। क्या करेंगे भाई, आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। देखिए एक और क्वेश्चन उठाता हूं बेटा, मैं अभी एक और क्वेश्चन उठाऊंगा। एक ये तो बता ही दिया, एक और क्वेश्चन बेटा मैं उठाता हूं। देखिए सुनिए साहब, सुनिए साहब, क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा मैं, अभी देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then prove that at least one root of the equation lies in the interval 0, 1. If 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then prove that at least one root of the equation lies in the interval. ठीक है, lies in the interval. Okay sir, ठीक है, not an issue sir, not an issue. Oh, equation तो लिखा ही नहीं ना बेटा. Prove that the one root of the equation इक्वेशन तो लिखा ही नहीं ना, ax square plus bx plus c equal to 0 lies in the interval 0, 1. ओके, फिर हम बेटा बता दे सॉल्यूशन जाते समय, ये तुम्हारा क्या है, f डैश x है, क्या दे दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके ओके, ये f डैश x है। ओके, एक काम किया जाए, अब देखिए, आप निकालिए जरा, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, fx ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, f0 निकालिए, f0 d आएगा, f1 निकालिए, f1 आ जाएगा a प्लस बी प्लस ओ सॉरी बाई 3 बाई 2 लिखना मैं भूल गया था, a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c प्लस d। साहब इसको थोड़ा ढंग से लिखें आप तो लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए 6 को, 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d, ओके, प्लस 6d, सॉरी प्लस 6d आएगा ना बेटा, 6 को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, प्लस 6d आएगा ना बेटा, प्लस 6d, यस प्लस 6d। ये देख, इस सिस्टम की वैल्यू पहले ही से इक्वेशन में दे दी गई है कि साहब ये चीज 0 रहने वाली है, यानी f1 क्या आ गया 60/6, यानी किसके इक्वल आ गया, d के, यानी f0 भी d है, f1 भी d है। ओके, और सुनो बेटा, अब सुनो बेटा, अब क्या हो गया ये देखो, fx एक्चुअली तुम्हारा क्या आ गया, fx तुम्हारा आ गया ax क्यू बाई 3 bx स्क्वायर बाई 2 cx प्लस d, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये है ना बेटा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है बेटा। अच्छा एक और चीज बेटा मुझे पता है कि ये f0 और f1 का है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा, इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका एक जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा ही करेगा, एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ही करेगा। समझ में आ गया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये पहले ही वाले क्वेश्चन का बेटा उल्टा था, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन है बेटा, मैंने कहा था कि आप कंडीशन फाइंड कीजिए,
इस वाले क्वेश्चन में वही कंडीशन दे करके कहा था कि प्रूव कर दीजिए कि उसका रूट आएगा बेटा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं समझ में आया एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए सुनिए साहब, सुनिए साहब, देखिए सुनिए, ये जस्ट एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट। जस्ट एक मिनट बेटा। मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए बेटा, ऐसा है, क्या लिखा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस दिया है, एटलीस्ट वन रूट कहाँ लाई करेगा। हम तो बेटा एक ही चीज जानते हैं। क्या जानते हैं सर आप? मैं तो एक ही चीज बेटा जानता हूं कि ये जो भी इक्वेशन है ये एफ डैश एक्स है, ये जो भी इक्वेशन है ये एफ डैश एक्स है, यानी ये एफ डैश एक्स है। कमाल कर दिए चंदन सर आपने। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, एक्स क्यू बाई 3 यानी एक्स क्यू आ गया, बी एक्स स्क्वायर आ गया, सी एक्स आ गया, डी आ गया। मतलब ये तो पता चल गया पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। जरा निकाल के भी देख लो, एफ पहला ऑप्शन ट्राई करके देखो, एफ जीरो कितना आ गया, एफ जीरो पे डी, और एफ वन पर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, जीरो ही तो होता है। ओके, यानी जाहिर सी बेटा बात है इन दोनों पर सेम दे रहा है, रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा, यानी इसका डेरिवेटिव जो होगा, इसके डेरिवेटिव का एक रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसका डेरिवेटिव ये ऊपर वाला है, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब बेटा बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब बताइए आप क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये मुझे बताइए। अब क्लियर हो गया? ठीक, ठीक, अभी क्लियर हो गया ना? ठीक है। हमने कहा ना बेटा कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लेके बता देंगे, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं इतने एग्जाम्पल ले लूंगा ना कि मैं ये आपको एकदम क्लियर करा करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए, सुनिए, आगे आइए, सुनिए। थोड़ा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का ही आप समझ लीजिए, बट थोड़ा लाजवाब सवाल है बेटा, ठीक है। और ये आज का आखिरी और रोल्स थ्योरम का भी आखिरी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये रोल्स थ्योरम का भी आखिरी क्वेश्चन है और ये आज का भी आखिरी क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों का आखिरी क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इफ ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स such that such that देखिए
then the equation ax square plus bx plus c equal to 0 will have first one root between 0 to 1 and other between 1 to 2. B option है both root between 0 to 1. तीसरा है both roots between 0 to 2. लास्ट है NONE, none. अब देखिए सर, ये क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत लाजवाब सवालों में से एक है बेटा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इट इज काउंटेड एज अ टफ क्वेश्चन. ठीक, आप क्या करेंगे? देखिए, आप ऐसा सोचिए ना, हम तो बेटा बार बार कहते हैं क्या सर, ये जो है ना, ये तो डेरिवेटिव है साहब, ये तो जो है ना, ये जो भी दिया है ये साहब डेरिवेटिव ही है. ये तो हम और कुछ जानते ही नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूं बेटा कि ये तो साहब डेरिवेटिव है. सर कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, सुनिए, बात समझिए आप. देखिए, आपका फाई एक्स जो है, फाई एक्स जो है वो एक्चुअली क्या है, 0 से x है 1 प्लस cos 8x, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, 1 प्लस cos 8x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस dx. dx नहीं, ऐसे कर दो ना, 5x को ऐसे ले लो, 0 से x लिए हो ना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. at स्क्वायर प्लस bt प्लस c. याद करो बेटा, जो तुमको हम बताए थे, क्या बताया था सर आपने? अरे मैंने तुम लोगों को बेटा बताया था न्यूटन लिबनीज रूल. अगर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, किसका जो डेरिवेटिव होगा फाई डैश एक्स, वो एक्चुअली तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 8x bx प्लस सी. अरे वाह चंदन सर वाह, फाई डैश एक्स हो गया. यानी इसका रूट के बारे में बात करते हैं. और अब मुझे जरा बेटा एक बात बताना, फाई 0 की वैल्यू क्या आएगी यार? फाई 0 यानी 0 से 0 चला जाएगा, वो भी तुम्हारा क्या आ गया बेटा, 0 आ गया. ओके सर, फाई 1 की वैल्यू क्या होगी? फाई 1 की वैल्यू क्या होगी? फाई 1 यानी 0 से 1, और 0 से 1 में कितना हो जाएगा यार, 1 प्लस cos 8 t 80 स्क्वायर bt प्लस c dt. सर ये बताइए, यहां पर ऑलरेडी मुझे पता है ना कि ये इक्वेशन तो 0 ही देने वाला है, ये इक्वेशन तो 0 ही देने वाला है, तो यानी मुझे ये पता चल गया कि फाई 1 की वैल्यू भी 0 आएगी, और इसी तरीके से जो फाई 2 की वैल्यू है वो भी 0 आएगी.
यानी मेरे पास क्या आ गया कि 5 0 0 है, 5 1 0 है और 5 2 भी 0 है। यानी इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे बेटा। इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। एक आएगा 0, एक आएगा 1 और एक आएगा 2। तो एक रूट लाई करेगा 0 से 1 के बीच में और एक रूट लाई करेगा 1 से 2 के बीच में बेटा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको ना घर पे भी अच्छे से एक बार समझिएगा, और नहीं समझ में आने पर 23, 26, 27 फरवरी की रिकॉर्डिंग बेटा, उस समय मैं बिल्कुल नया था संयम, मैं बराबर बता रहा तुमको। तो उस समय की रिकॉर्डिंग आप मैडम को ही फोन करके मांगिए बेटा। देखिए अभी की जो रिकॉर्डिंग रहती है वो मेरे पास रहती है बेटा। 23, 26, 27 की यू कॉल्ड मी ओके, मे भी बेटा हो सकता है मैं नहीं देखा हो, बट 23, 26, 27 की रिकॉर्डिंग बेटा वो मैम के पास ही होगी बेटा। ठीक, एक तुमने लॉग वाला कहा था वो संयम मैंने तुमको भेज दिया था क्योंकि वो मैंने अलग से किसी बैच में पढ़ाया था। बाकी पॉलिनोमियल वाला भी किसी और बैच में पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको अलग से भेज दूंगा बेटा। ओके 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 ठीक है, ये आ गया बेटा। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से जाकर के घर पे ट्राई करेंगे, फिर से लगाइएगा, नहीं समझ में आने पर फिर दोबारा आकर के पूछिएगा प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल में है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है आगे चल के बेटा। ठीक है, बस अब आज के लिए सभा यहीं तक रहेगी। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कल सुबह की क्लास में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ बेटा। थैंक यू।